जाते हैं। उसके बाद ऊपर जो भी आपने फिनिश देनी है, जैसा भी पेंटिंग करनी है, तो ये इन सब के क्या होते हैं, ये सब हेड बने हुए हैं। क्लियर है, सब हेड्स, ठीक है। हाँ जी सर। अब इन सब हेड्स को अंदर फर्दर डिवाइड किया होता है। जैसे सपोज कर लो खुदाई करनी है, अब खुदाई एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल भी होती है, इन हार्ड सॉइल भी होती है, इन सॉफ्ट सॉइल भी होती है, मतलब इन सब हेड्स के आगे फर्दर कैटेगराइज किया होता है। क्लियर है, क्लियर है। जी तो हाँ अभी जी। जो Yes, मैंने sir. आपको एग्जांपल दी, इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है मैंने सिंपल रखा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे डिटेल आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे सब हेड्स के आगे कैसे आगे फर्दर डिवीजन से डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। डिस्क्रिप्शन में कली कली डिटेल लिखी जाती है, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ जी। जैसे ये पीसीसी है, ये पीसीसी जौन सी है, ये कंक्रीट के सब हेड में आएगी। कंक्रीट के सब हेड में जो पीसीसी है, ये फाउंडेशन में अगर कास्ट करी गई है तो ये फाउंडेशन बेड की पीसीसी है। ये सारा हमें डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है। क्लियर है। हाँ हाँ जी। जी सर। मतलब टेक्निकली चीज आपने इस लीगल प्रूफ में लिखनी होती है, एमबी में, मेजरमेंट बुक में। तो अब ये जो है द रिकॉर्ड बुक विच इज यूज टू कैलकुलेट, वो रिकॉर्ड बुक जो कि किस काम आती है, ताकि हम कैलकुलेट कर सके एंड रिकॉर्ड कर सके मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन आइटम्स। मतलब जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन आइटम्स है, उसकी मेजरमेंट जिस किताब में लिखी जाती है, रिकॉर्ड करी जाती है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अब ये मेजरमेंट बुक, स्टूडेंट देखो मेजरमेंट बुक के बारे में थोड़ी और डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपको जो है आपकी सत्य प्रकाशन की बुक में चैप्टर नंबर पीछे मिलेगी, अकाउंट्स के चैप्टर में। वो है आपका पेज नंबर, चैप्टर नंबर है 12 चैप्टर का पेज नंबर है ये, पेज नंबर है ये 12 चैप्टर का पेज है 19। तो इसके अंदर भी आपको एमबी के बारे में पता लगेगा कि एमबी क्या होती है, मेजरमेंट बुक क्या होती है। ठीक है। ये जो बुक है स्टूडेंट, हाँ जी। इस बुक में डिटेल, बहुत डिटेल दी हुई है। आप अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हो। मैं जितना सिलेबस है मैं आपको कराऊंगा, जितने आपकी रिक्वायरमेंट है वो तो मैंने कराना ही है। तो इसके एमबी के बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ेंगे, जो कि आपके 12 नंबर चैप्टर में, अकाउंट्स के चैप्टर में पेज नंबर 19 पे दी हुई है। मैं बुक में से ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी सर। हाँ जी। तो क्या लिखा है इसके अंदर, मेजरमेंट बुक, ए मेजरमेंट बुक इज द ओरिजिनल रिकॉर्ड। अब ये क्या है, ये एक ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, उन सब वर्क्स का, विच आर ससेप्टेबल ऑफ मेजरमेंट, जिस कंस्ट्रक्शन वर्क को हम मेजर कर सकते हैं, तो उस सब का रिकॉर्ड जो सा होता है वो किसमें मेंटेन किया जाता है, एमबी में किया जाता है। ऑल द वर्क्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, चाहे वो नई कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो पुरानी मेंटेनेंस हो, चाहे वो रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो, या कोई सप्लाई कुछ करनी हो, जो भी आपने काम करना है, जो कि चाहे आप डिपार्टमेंट से लिंक होता है, या डिपार्टमेंटल खुद करना हो, या कॉन्ट्रैक्टर से कराना हो, या डेली लेबर लगा के कराना हो, तो सारा जितना भी काम हम कराते हैं कंस्ट्रक्शन का, उसका सारा रिकॉर्ड जिस किताब में लिखा जाता है उसको बोलते हैं मेजरमेंट बुक। ठीक है जी, हाँ ठीक है। जी सर। ये मैं आपकी बुक में से ही पढ़ के हाँ बता जी। रहा हूँ। तो अब ये मेजरमेंट बुक में होता क्या है, द टोटल क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड। मतलब इस मेजरमेंट बुक में हम क्या करते हैं, सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उस क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के बाद एक अलग से जो कॉस्ट शीट बनती है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। अगला टॉपिक कराऊंगा, कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट होता है। मेजरमेंट बुक में जो मेजरमेंट क्वांटिटीज निकलती है उसको कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डाल के फिर उसकी कॉस्ट निकाली जाती है, खर्चा निकाला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। अब मेजरमेंट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स। मेजरमेंट बुक जो सी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। अगर मैं आपको इसके ऊपर इतना स्ट्रेस डाल रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है मेजरमेंट बुक, उसका फॉर्मेट बनाना क्या होती है पेपर में, तभी मैं करा रहा हूँ, सिलेबस में पेपर में आता है। हाँ जी। ठीक है। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर रिकॉर्डिंग डिटेल मेजरमेंट, मतलब अगर आपने एमबी में मेजरमेंट रिकॉर्ड करनी है तो जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या रहती हैं। डिटेल मेजरमेंट्स आर रिकॉर्डेड बाय एक्सीएन या एसडीओ या जूनियर इंजीनियर। अब ये डिटेल मेजरमेंट जो बेसिकली हैं वो जो मेंटेन करी जाती हैं वो एक्सीएन साहब या एसडीओ या जूनियर इंजीनियर के द्वारा लिखी जाती हैं। और सेकंड, ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ द वर्क्स आर नीटली टेकन डाउन इन एमबी एट साइट। जो भी मेजरमेंट होती है वो साफ साफ एमबी के अंदर भरी जाती है, और साइट के ऊपर डायरेक्टली मेजरमेंट करने के बाद। द प्रैक्टिस ऑफ कॉपिंग द मेजरमेंट बुक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर आप ये तो आपको पता ही है कि एमबी जो है कॉपी करना मना रहता है, एमबी नहीं कॉपी करनी, एक्चुअल मेजरमेंट करनी है फिर एमबी भरनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखा है द पेजेस ऑफ द मेजरमेंट बुक आर मशीन नंबर।
अब इसके अंदर क्या है, सारे पेजों पे सीरियल नंबर लिखे होते हैं, मशीन से लगी होती है, मोहर लगी होती है। अगर कोई पेज जो है वो आपका, आपने जब आपको एमबी इशू करी जाती है डिपार्टमेंट में, तो आपने पहले ही सीरियल नंबर सारे चेक कर लेने होते हैं। अगर कोई सीरियल नंबर मिस है तो उसके ऊपर पहले ही आपने मेंशन कर लेना होता है। तो उसके ऊपर पहले ही, या तो उसको एनी पेज लेफ्ट ब्लैंक, या तो उसको आप कैंसिल कर दो, या उसके बाद कैंसिल करने के बाद नीचे साइन करके अटैच करके डेट डाल के हम आगे फर्दर रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर कोई पेज खाली छूट गया है तो। क्लियर है, मतलब कोई पेज हाँ मिस नहीं जी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में ये है। ठीक है, क्लियर। हाँ जी सर, हाँ जी। उसके बाद ये और चौथा पॉइंट लिखा है, ऑल मेजरमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन इंक। सारा कुछ शाई से लिखना है, पेंसिल जो सी अवॉइड ही करनी है। पर अगर किसी सर्कमस्टांसेस में अगर आपने पेंसिल यूज करी भी है, तो जो पेंसिल से आप लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ लिख सकते हो, पर जो एरिया है या वॉल्यूम है या कंटेंट है या क्वांटिटी है, वो आपने इंक में लिखनी होती है। और कोशिश करनी है कि करेक्शन ना हो। अगर करेक्शन हो गई तो उसको मिटाना नहीं है, उसके ऊपर क्रॉस मार के ऊपर इनिशियल साइन करके उसको सही करके लिखना होता है। ठीक है जी, क्लियर है। और ये मेजरमेंट हाँ शुड बी जी हाँ जी। टेकन, जो मेजरमेंट है वो सारी जो है कॉन्ट्रैक्टर की प्रेजेंस में ली जाती है, और उसकी क्या कहते हैं, उसके भी साइन लिए जाते हैं, ताकि वो सेटिस्फाई है जो भी मेजरमेंट की गई है। क्लियर है, हाँ जी सर। यस सर। क्योंकि इस मेजरमेंट के बेस पे, एमबी के बेस पे क्वांटिटी निकलती है, और क्वांटिटी की फिर पेमेंट जो सी होती है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वांटिटी, इस लेंथ ब्रेड्थ मेजरमेंट्स के ऊपर उसकी पेमेंट डिपेंड करती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। हाँ जी सर। उसके बाद और मैं बताऊं तो अगला पॉइंट क्या लिखा है कि लॉस ऑफ मेजरमेंट बुक गुमनी नहीं चाहिए। अगर ये गुम हो गई तो ये बहुत सीरियस मैटर है, तो इसको आपको हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मेजरमेंट अगर बुक गुम हो जाए तो जो एससी होते हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब जो होते हैं, वो फिर जो भी है एक्शन लेते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, ये इतनी डिटेल तो नहीं, मतलब आपको पता होनी चाहिए फिर भी। ठीक है ना, कि आपको हाँ पता जी होना चाहिए कि एमबी बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट प्रूफ होता है। अगर कोर्ट कोई डिस्प्यूट हो जाए आपके कॉन्ट्रैक्टर में या बाद में, तो इसको एज ए प्रूफ, इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट के अंदर प्रूफ इसको हम कर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये आपकी बुक में से देख के पढ़ रहा हूँ मैं। क्लियर है ये। हाँ हाँ जी जी सर। सर। तो ये तो सारा कुछ क्या था स्टूडेंट, एमबी। अब ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मेजरमेंट बुक क्या होती है। अब सर उसके बाद, सर हाँ जी, सर एमबी से डिपार्टमेंट इशू करता है। हाँ जी, हाँ जी, ये जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होनी है, रिपेयर होना, कुछ भी काम होना है कंस्ट्रक्शन का, चाहे रिपेयर चाहे मेंटेनेंस, जो मर्जी नई कंस्ट्रक्शन, उसका आपने खर्चा निकालना है। तो खर्चा निकालने के लिए उसकी मेजरमेंट लिखनी पड़नी है। वो कहाँ लिखनी है, वो एमपी में लिखनी है। सर सर ये शॉप से नहीं मिलती बाहर। अरे वो सब कुछ मिलता है बाहर यार, हद होगी तुम्हारी जो सब कुछ बाहर मिलता है, वो तो स्टैंडर्ड मिलता ही है बाहर। अब सपोज कर लो ठेकेदार ने अपनी एमबी बनानी है, जरूरी थोड़ी कल डिपार्टमेंट ने बनानी है, ठेकेदार ने भी तो अपना रिकॉर्ड रखना कि नहीं रखना, तो वो कहाँ से डिपार्टमेंट से थोड़ी लेके आएगा, वो तो बाजार स्टैंडर्ड मिलती है एमबी। ठीक है सर। स्टैंडर्ड एमबियां बाहर मार्केट में भी मिलती हैं, हमारे कॉलेज के बाहर मिल जाएगी ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी जैसे सर। जैसे आपकी लेवल बुक होती है, सर्वे की सारी किताबें होती हैं, वो लेवल बुक हो गया या फील्ड बुक हो गई, वैसे ही सब हर चीज मिलती है मार्केट में। ठीक है। हाँ जी सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको कराना टॉपिक इंपॉर्टेंट जो कि है, वो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, लिखेंगे। पढ़ा जा रहा स्टूडेंट, क्या लिखा है ये मैंने, हाँ जी सर। हाँ जी। ये मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। अब ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ये कॉस्ट शीट होती है। मतलब जो क्वांटिटीज हमने एमबी में एंटर कर ली,
उन क्वांटिटीज को उनके रेट से मल्टीप्लाई करके जितनी पेमेंट निकलती है उसका रिकॉर्ड जिस डॉक्यूमेंट में रखा जाता है उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। अब इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, देखो क्या फॉर्मेट है। तो थोड़ा कैमरे अगे रहो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही। पहला लिखना मैंने आइटम नंबर, हाँ ठीक जी। है? उसके बाद हाँ लिखना जी। है डिस्क्रिप्शन। सर आवाज नहीं आ रही। सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी? हाँ जी। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटी। उसके बाद मैंने लिखा क्वांटिटी, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद यूनिट ऑफ पेमेंट। उसके बाद मैंने लिखा यूनिट ऑफ पेमेंट, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद मैंने लिखा रेट, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद मैंने लिखा अमाउंट। सर सर मीटिंग खत्म होने लगी, एंड कर दो, फिर दोबारा ज्वाइन करते हैं। चलो दोबारा ज्वाइन करते हैं, 38 लोग हैं मुझे मिला के। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करते हैं 38। देख लो अटेंडेंस, मैं लगाऊंगा नहीं ऐसे अगर सारे नहीं आएंगे तो।